हाँ, 25 के चुनाव के पहले तक वो योद्धा हैं एनडीए का, लेकिन जब चुनाव होगी तो वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ हो रहा है। प्रशांत किशोर का कैंडिडेट जो मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, वो हाथ में मेहंदी लगा के बैठा था क्या? ये उसकी अपनी जनाधार होगी कि 10% ले लिया होगा, ये तो जीरो पे आउट हो गए होंगे। अभी तो ओसामा साहब ज्वाइन किए हैं, उनका जलवा देखना बाकी है। वो जलवा देखेंगे आने वाला विधानसभा के चुनाव में। हिना साहब और ओसामा साहब का जलवा देखेंगे, साहबुद्दीन साहब के परिवार का जलवा देखेंगे। लालू प्रसाद यादव ने वो विकास करके दिखाया है कि आने वाली इस भारत की नस्लें याद रखेंगी कि लालू प्रसाद का ही देन है जो पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को आवाज देने का काम किया था। नीतीश कुमार जी जब आए, सत्ता में आए, तो उन्होंने महिलाओं को आरक्षण 50% दिया, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आए, 17 महीना के लिए उप मुख्यमंत्री के पद पे क्यों ना हो, लेकिन आए तो सबसे पहले उन्होंने जातीय जनगणना करा करके और 75% आरक्षण देने का काम किया। बिहार में आरक्षण एक बार पुनः सुर्खियों में आ गया है और आरक्षण को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे हमलावर है। सत्ता पक्ष एक तरफ जहां कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जब तक बिहार में रही, बिहार के लोगों को आरक्षण के लाभ प्राप्त करने से कोसों दूर रखा गया, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर हैं। डबल इंजन की सरकार पे हमला करते हुए लगातार कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में डबल इंजन की सरकार जो है बिहार के लोगों को आरक्षण का लाभ देना नहीं चाहती है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव और बरौली विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी भाई अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना साहब। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार के लोगों को आरक्षण का लाभ अगर नहीं मिल पा रहा है, देश के लोग आरक्षण से अगर वंचित हैं, तो वास्तव में इसके लिए जिम्मेवार कौन है। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल का भी, आपको भी धन्यवाद। सम्राट चौधरी जी लगातार कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को 2005 के बाद ही आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ। 2005 के पहले बिहार के लोगों को थोड़ा सा भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं सम्राट चौधरी जी को ये कहूँगा कि अगर जानकारी नहीं है तो फिर से जानकारी कर लें तो बेहतर है। क्या उनको पता नहीं है कि 1990 में जब जनता दल की सरकार थी, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, बिहार के मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, उस वक्त आरक्षण लागू हुआ। उस वक्त इन्हीं लोगों ने नारा लगाया था, ये आरक्षण कहाँ से आई, बीपी सिंह के क्या भी आई। तो कौन नहीं जानता है, पूरे देश में आरक्षण के खिलाफ हंगामा हुआ था। ये किसके शासनकाल में हुआ था और किसने दिया? ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उन लोगों का देन है, जनता दल का देन है जो ये आरक्षण आया। अब रही बात, नीतीश कुमार जी जब आए, सत्ता में आए, तो उन्होंने महिलाओं को आरक्षण 50% दिया, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। लेकिन माननीय नेता जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आए, 17 महीना के लिए उप मुख्यमंत्री के पद पे क्यों ना हो, लेकिन आए तो सबसे पहले उन्होंने जातीय जनगणना करा करके और 75% आरक्षण देने का काम किया। ये अलग बात है कि ये डबल इंजन की सरकार इस देश के गरीबों, दलितों, मजलूमों के साथ सौतेला व्यवहार करके आरक्षण को रोक के रखी है, नहीं दे रही है। कारण क्या है आरक्षण लागू नहीं कर रही है? लागू नहीं कर रही है, उसकी अपनी मुफाद है गरीबों की। ये जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे भाजपा हो चाहे नीतीश जी की हो, ये गरीबों का पार्टी है क्या? गरीबों का नेता बस एक ही है जिसका नाम मानिए लालू प्रसाद यादव। सम्राट जी तो लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने बिहार के लिए क्या किया, तेजस्वी यादव सदन को बताएं। कितना विकास किए लालू जी, कितना विकास हुआ राबड़ी देवी के शासनकाल में? लगातार सवाल उठ रहा है। सम्राट चौधरी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विकास शायद आपको नजर नहीं आती है, ये आपकी भ्रम है। लालू प्रसाद यादव ने वो विकास करके दिखाया है कि आने वाली इस भारत की नस्लें याद रखेंगी कि लालू प्रसाद का ही देन है जो पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को आवाज देने का काम किया था। जिसको कुर्सियां सरकारी दफ्तरों में नहीं मिल रही थी, कुर्सी देने का काम किया था। अपनी हुकूक को समझने का काम किया था। आरक्षण 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 जो ये चिल्ला रहे हैं, इसका रट लगा रहे हैं, इसको उभारने वाला कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं।
कहाँ है सम्राट चौधरी जी? सम्राट जी कह रहे हैं कि सबके बाद भी बिहार के 4 सीटों पे जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई। हाँ, करारी हार तो नहीं हुई, लेकिन हार हुई तो ये बात अलग है। जो सत्ता में रहता है उपचुनाव में, उसी का ज्यादातर से सीटें मिलती हैं। ये कोई नई बात थोड़े भारतीय है। जनता पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव आनंद फानन में जो है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी और उनके बेटे को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल किए कि इसका लाभ हमको उपचुनाव में मिलेगा, लेकिन वह भी हथकंडा लालू यादव का फेल कर गया। इस पे क्या कहेंगे आप? इतनी जल्दी परेशानी क्या है? अभी अभी तो ओसामा साहब ज्वाइन किए हैं, उनका जलवा देखना बाकी है। वो जलवा देखेंगे आने वाला विधानसभा के चुनाव में। हिना साहब और ओसामा साहब का जलवा देखेंगे, शहाबुद्दीन साहब के परिवार का जलवा देखेंगे, क्या है जलवा इन लोगों का। किस प्रकार की तैयारी चल रही है 25 में राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ 2025 में सरकार बनाएगी और उसकी तैयारी में मुकम्मल तौर पे कार्यकर्ता, हमारे नेता प्रतिपक्ष सब सब लोग लग चुका है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है राष्ट्रीय जनता दल के राह का रोड़ा बन चुके हैं। अल्पसंख्यक समाज के वोटों में जो है बटाधार डाल दिए हैं। जो उपचुनाव हुआ उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है मतदाता जो है राष्ट्रीय जनता दल से उनका मोह भंग हुआ और जनसुराज में के लिए मतदान कर दिए, जिसका वजह रहा कि जनसुराज को 10% वोट प्राप्त हुआ। अच्छा, कितना परसेंट अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग, अल्पसंख्यक लोग प्रशांत किशोर को वोट कर दिए? 10%। 10% कौन सा वोट होता है? 10% का मान क्या होता है? प्रशांत किशोर का कैंडिडेट जो मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, वो हाथ में मेहंदी लगा के बैठा था क्या? ये उसकी अपनी जनाधार होगी कि 10% ले लिया होगा? ये तो जीरो पे आउट हो गए होंगे वहां। फिर भी तैयारी में है 25 के लिए। वो तो तैयारी में रहेंगे, वो क्यों नहीं रहेंगे? वो उनको तैयारी में थोड़े रहना है, वो ऊपर से आए हैं तैयार करके। और ऊपर का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक ये अपनी तैयारी थोड़े बंद करेंगे। जनसुराज के मालिक करता धरता वही, अब उनके ऊपर कौन है? अच्छा, ईवीएम के ऊपर कौन है? ईवीएम के ऊपर कौन है? अभी भी ईवीएम पे चुनाव आयोग के ऊपर कौन है? आप देखिए, उन्हीं वही वही लोग प्रशांत किशोर के ऊपर भी है। अभी भी शक है आप लोगों को ईवीएम पे? मुकम्मल शक है। हमको क्या शक है? पूरे देश के जनता को शक है। जनता तो रोड पे उतरना शुरू कर दी है। तो आपकी सरकार बन गई। अरे सर, तो कुछ तो रखा जाता है ना। झारखंड को ये टेलर में रखा गया कि महाराष्ट्र वाले जो है बहुत ज्यादा हम पे ये नहीं होंगे, लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी है और जनता रोड पे उतर रही है, उतर के और ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त देश में आंदोलन करने जा रही है। दारूबंदी है प्रदेश में और दारू के ठिकानों पे दारू के तस्करों की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस के लोग जाते हैं, दारू के तस्कर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। आप देखे होंगे गोपालगंज में एक चौकीदार की हत्या भी तस्करों ने कर दी है। हाँ, सिद्धवलिया में हुई थी। क्या कहेंगे? तो अक्सर ये तो हो ही रहा है। मैं तो कहूंगा नीतीश जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उनको हथियार रख देना चाहिए। उनके शासनकाल में उन्होंने दारू बंद किया और उसी दारू को लोग लेके आ रहे हैं। प्रशासन के लोग जा रहे हैं रोकने के लिए, तो कहीं सर फाड़ दिया जा रहा है, हाथ तोड़ दिया जा रहा है, पैर तोड़ दिया जा रहा है। ये निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। इसका मकसद क्या है? नीतीश कुमार जी, आप करना क्या चाहते हैं बिहार को? एक तरफ दारू बंद करे हैं, दूसरे तरफ प्रशासन के, हमारे पुलिस जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके हाथ पैर को तोड़ दिया जाता है, सर को फाड़ दिया जाता है। आपकी निकम्मी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। क्या है मकसद? जनता के सामने रखिए। आप जिस योद्धा को फेल बता रहे हैं, उस योद्धा के नेतृत्व में 2025 का चुनाव एनडीए बिहार में लड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी भी कह दिए कि अब की बार भी नीतीश कुमार हैं। आप कह रहे हैं कि योद्धा फेल है और उसी योद्धा को जो है पूरा तीर कमान दे करके तैयार किया जा रहा है 25 के लिए। हाँ, 25 के चुनाव के पहले तक वो योद्धा है एनडीए का, लेकिन जब चुनाव होगी तो वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ हो रहा है, वही हाल इनके साथ भी होगा। चलिए, चलते चलते मुन्ना भाई, आरक्षण को लेकर के एक बार और क्या कहेंगे? आरक्षण के लिए देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, जानते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा हम आप नहीं पूरा भारत के लोग कहते हैं। तो आरक्षण के लिए राष्ट्रीय जनता दल वचनबद्ध है। आरक्षण लेके रहेगी, चाहे जिस कीमत में हो, जैसे भी हो।
हम लोग आरक्षण लेके रहेंगे। ये डबल इंजन की सरकार देखते हैं कि कब तक रोकेगी। इसीलिए मुझे कह लेने दीजिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। राष्ट्रीय जनता दल ये गरीबों के लिए आरक्षण 75% लागू करा के छोड़ेगी। देख सकते हैं अब्दुल फतार उर्फ मुन्ना भाई हैं और इनका कहना है कि किसी भी परिस्थिति में आरक्षण को हम लोग लेकर के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए सड़क हो या सदन हो, दोनों जगह जबरदस्त ढंग से संघर्ष किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। गरीबों के हक और हुकूक का जो अधिकार है उसको प्राप्त करके ही हम लोग रहेंगे। बाकी आप अब्दुल फतार उर्फ मुन्ना भाई के साथ मुझको देख रहे थे, इनके विचारों पे आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करेंगे। मुझे आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक आपके चरणों में सादर प्रणाम।